इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10 सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पार्ट मैंने स्टार्ट किया है। अब ये मेरा 1 शॉट वीडियो होगा और इसमें मैं एक एक लेसन को बारी बारी से लेकर के चलूंगा। आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन को समझते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है और इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट तो इतना समझ लीजिए कि हमें जो क्लास 10 के पार्ट में है, रिफ्लेक्शन को स्पेशली ग्राफ पेज पे करना है, इस लेसन को ग्राफ पेज पे करना है। और रिफ्लेक्शन का आशय इसमें क्या है कि अगर ये हमारा y एक्सेस है और इधर x एक्सेस है, इट इज x एक्सेस एंड हियर इट इज y एक्सेस, और कोई पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस से कहीं पर लोकेट है, सपोज दैट p यहाँ पे, तो जिस एक्सेस से रिफ्लेक्शन हमें लेना है उस एक्सेस को एज ए प्लेन मिरर बिहेव करना है, प्लेन मिरर मान के चलना, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो नियम है प्लेन मिरर पर है कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जितना सामने या जितनी ऊंचाई पर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतना ही पीछे या उतनी ऊंचाई पर ही बनेगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ रिफ्लेक्शन को सीखना है, देखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक एक्सेस का निर्माण करते हैं, एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एक नंबर लाइन लीजिए जो हॉरिजॉन्टल हो, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सेस, और एक वर्टिकल नंबर लाइन लेंगे जिसको हम नाम देंगे वाई एक्सेस। ये दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस कहेंगे। क्योंकि ग्राफ पेज है और ग्राफ पेज पर आप जानते हैं कि उसमें डार्क लाइंस होती हैं और सभी डार्क लाइंस 10-10 खाने पे हैं, तो उनको हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4, और इसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन को मार्किंग कर लिया। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शंस थ्रू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, इसको लाइन y इक्वल टू 0 भी कहा जाता है। तो लाइन y इक्वल टू 0 थ्रू लाइन y इक्वल टू 0 या थ्रू एक्स एक्सिस, ये दोनों का मतलब एक्स एक्सिस से ही है कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका इमेज क्या बनेगा, मतलब उसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चूंकि ये हमें 4 क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, 4 क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट इन्हीं चारों में कहीं पर होगा। तो एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि कोई पॉइंट, सपोज दैट ये 3 2 पर है, हियर पॉइंट P इज 3 2, जहां पे 3 इसका एब्सिसा बताता है और 2 इसका ऑर्डिनेट बताता है, मतलब इसकी ऊंचाई बताता है कि इसकी ऊंचाई 2 यूनिट है और ये ओरिजिन से 3 यूनिट दूरी पर है, लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पे ये राइट में है, ओरिजिन से दाहिने तरफ 3 2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस आपके हॉरिजॉन्टल है, तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट P है इसका इमेज ठीक इसके नीचे जाएगा। तो जैसा रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट जितना सामने है उतना ही सामने ओरिजिन से रहेगा, और जितना ऊंचाई उतनी ही गहराई। ये 2 यूनिट ऊंचा है, ये 2 यूनिट नीचे चला जाएगा और वो यहां पहुंच जाएगा, और इसका पॉइंट P डैश इट इज 3 -2। तो आपने इस एग्जांपल में देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस इसका सिर्फ ऑर्डिनेट की साइन चेंज हुई है। तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन को हम m एक्सिस से शो करते हैं, मतलब पॉइंट विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एक्स एक्सिस, और अगर यहाँ इसका कोऑर्डिनेट xy है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपने देखा सिर्फ का ऑर्डिनेट की साइन चेंज होती है, बाकी उनके नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो x y हो गया, मतलब ऑर्डिनेट की साइन चेंज हुई है, एब्सिसा सेम रह गया। तो दैट इज द रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को या तो वर्ड में एक्स एक्सिस करेंगे या तो लाइन में लाइन y इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगला हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस थ्रू y एक्सिस। y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने पर कैसे करेंगे, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे एक्सिस बना लिया, दैट इज y एक्सिस वर्टिकल लाइन, और ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ओरिजिन है, और सपोज दैट कोई पॉइंट आपका यहाँ पर है, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, मैंने इसका नाम P लिया और इट इज -2 3। ये कोई पॉइंट है जो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसको अगर y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, हाँ y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो एक तो लाइन हो गया रिफ्लेक्शंस थ्रू y एक्सिस, या इसको लाइन एक्सिस इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन एक्सिस इक्वल टू 0, या वर्ड में कहेंगे y एक्सिस, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आता है। एक्सिस
y एक्सिस या लाइन x इक्वल टू 0, दोनों का मतलब y एक्सिस से है। तो अगर ये पॉइंट P इस y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होना है, y डैश एंड इट इज x डैश, तो आप देख पा रहे हैं ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। तो पॉइंट P इस y एक्सिस से 2 यूनिट सामने है, वो यहाँ कहीं है, 2 यूनिट सामने है, तो मिरर के रूल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन करेगा तो ये 2 यूनिट पीछे जाएगा। ये 2 यूनिट सामने है तो 2 यूनिट पीछे जाएगा, और वो ठीक यहाँ नीचे 2 होगा, इस 2 के सामने, और 3 यूनिट पर आ जाएगा, मतलब वो यहाँ पहुंचेगा। इट इज P डैश और इसका कोऑर्डिनेट आया 2 + 3। तो यहाँ -2 था और यहाँ पे 2 3 हुआ। इसका मतलब कि जब कोई पॉइंट y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करता है तो उसके एब्सिसा की साइन चेंज होती है। P यहाँ पे था -2 3 और P डैश बन रहा है +2 3। तो यहाँ पे दोनों की साइन में सिर्फ एब्सिसा की साइन चेंज हो रही है, ऑर्डिनेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम इसको शो करते हैं my रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया xy, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये -xy हो जाएगा, मतलब सिर्फ एब्सिसा की साइन चेंज होगी, ऑर्डिनेट की साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबर्स वही रहते हैं, बस साइन अल्टर कर रही है, साइन चेंज कर रही है। तो फिर से रिपीट कर दें कि x एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने पर एब्सिसा की साइन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली ऑर्डिनेट की साइन बदलती है। y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है तो एब्सिसा की साइन चेंज होती है, ऑर्डिनेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब y वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा हम आते हैं रिफ्लेक्शंस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के केस में या तो हम रिफ्लेक्शंस थ्रू ओरिजिन कहेंगे, थ्रू ओरिजिन ये वर्ड आएगा, या x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये दोनों केस आते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, सपोज दैट यही पॉइंट P -2 3 ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता, ये कुछ ऐसे जाता, तो जब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा तो उसको हम MO लिखते हैं, छोटा सा MO रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, और यहाँ कोई पॉइंट XY। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट -2 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और अगर ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता है तो चला जाता है 4th क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड से 4th या 4th से सेकेंड। इसी तरह फर्स्ट में होता है तो वो 3rd में जाता, या 3rd में होता तो 1st में जाता। और जब ये -2 3 4th में जाएगा तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट बनेगा P डैश, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इट इज 2 एंड -3, इसका y नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि जब कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता है तो उसके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों की साइन चेंज हो जाती है। देखिए -2 से +2 हो गया, और ये +3 से -3 हो गया। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन होने पर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये तो था रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन होने पर। एक पॉइंट और आता है जिसमें हम उसको इनवेरिएंट बोलते हैं, कि थ्रू इनवेरिएंट पॉइंट्स। व्हाट आर इनवेरिएंट पॉइंट्स, इसको भी देख लेते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट्स किसे कहेंगे? इनवेरिएंट पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट्स। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं ताकि सीखने में आसानी हो जाए। इनवेरिएंट पॉइंट्स किसे कहेंगे? ये पॉइंट्स हमेशा, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल से समझाया हुआ है। आज का वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो है, इसलिए सारे पॉइंट्स को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। इसका लिंक मैं वीडियो पर डाल दूंगा, वहां से आप सब देख पाएंगे। ये एक्स एक्सिस है हमारा, और हमने इस एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया 3 0। ध्यान रखिए यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है, ये शो करता है कि एक्स एक्सिस पे है। अब अगर हम इस पॉइंट P 3 0 को एक्स एक्सिस से ही रिफ्लेक्ट कराते, तो एक्स एक्सिस से मिरर है, मतलब मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और पॉइंट P उसी मिरर पर ही है। तो ऐसे में जो इसका इमेज बनेगा वो खुद यही पॉइंट 3 0 होगा। मतलब कि अगर हम इनवेरिएंट पॉइंट्स को लेते हैं तो इनवेरिएंट पॉइंट्स हमेशा किसी न किसी एक्सिस पर होंगे, और वो रिफ्लेक्शन वहीं उसी एक्सिस से कर रहे होंगे। तो अगर P हमारा 3 0 है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो इमेज बनेगा P डैश, वो सेम टू सेम वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यही इनवेरिएंट्स की पहचान होती है। पहली कंडीशन, ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस पर होंगे, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और दूसरा, ये जिस एक्सिस पर होंगे रिफ्लेक्शन उसी एक्सिस से हो रहा होगा। अगर हम दूसरे एक्सिस से रिफ्लेक्शन करा दे, सपोज दैट कि P 3 0 इसका रिफ्लेक्शन मैं वाई एक्सिस से करा देता, तो ये देखिए 3 0 का मतलब कि ये यहाँ से 3 यूनिट सामने है, जैसे 3 यूनिट पीछे चला जाएगा, तो ऐसे में इसका जो इमेज बनेगा वो -3 0 बन जाएगा। तो अब वो इनवेरिएंट नहीं कहलाएगा। इसीलिए इनवेरिएंट की पहचान ये है कि सबसे पहले वो किसी न किसी एक्सिस पर होगा, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
और दूसरी पहचान ये है कि रिफ्लेक्शन उसी एक्सेस से होना चाहिए जिस एक्सेस पर वो पॉइंट लाई करता है, तभी वो इनवेरिएंट होगा। तो इस तरह से मैंने रिफ्लेक्शन के सारे पार्ट को कवर किया। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा आने वाला वीडियो आपके क्लास 10 सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा और मैं पूरे सिलेबस एग्जाम से पहले कवर करूंगा। साथ ही साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से जाकर के और चैप्टर वाइज वीडियोस आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।